Welcome to MCOM second semester batch of Munger University. Hello friends, today we are going to discuss the topic standard costing. At first, we discuss what is standard costing, discuss its objectives and advantages of a system of standard costing in management. किसी भी व्यापार की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसका उत्पादन निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप हो। उत्पादन निर्धारित क्षमता के अनुरूप हुआ है या नहीं, इसके लिए एक क्राइटेरिया है स्टैंडर्ड कॉस्ट, जो इस कार्य को करती है। स्टैंडर्ड कॉस्ट से तात्पर्य परफेक्ट कंडीशन में एस्टिमेटेड कॉस्ट से है। परफेक्ट कंडीशन से तात्पर्य सबसे फेवरेबल कंडीशन में जिसको प्राप्त किया जा सके, वो भी सारे बेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर के साथ। कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर से तात्पर्य हमारा मटेरियल, लेबर, कॉस्ट एक्सेट्रा से है। इस प्रकार कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर अर्थात मटेरियल, लेबर, कॉस्ट एक्सेट्रा के बेस्ट कॉम्बिनेशन को मिलाकर परफेक्ट कंडीशन बनता है और परफेक्ट कंडीशन को ही स्टैंडर्ड कॉस्ट कहलाता है। तात्पर्य स्टैंडर्ड कॉस्ट सामान्यतः पूर्व निर्धारित क्रियात्मक लागत से लगाया जाता है, जो विशिष्ट निर्माण मूल्य तथा कार्य करने के लेवल को प्रदर्शित करने के लिए निकाली जाती है। Methods of ascertaining the cost. Standard cost. It is related to past analysis. Next, actual cost. It is related to the present only. Third, variance. It is related to difference between standard cost and actual cost. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के निम्न उद्देश्य हैं। पहला, उत्पादन के एलिमेंट पर नियंत्रण करना। नेक्स्ट, यह परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करता है, यानी कि स्टैंडर्ड जो बनाए थे उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल आया है या नहीं। थर्ड, यह कर्मचारी को अपने प्रदर्शन को इम्प्रूव करने के लिए प्रेरित करता है। फोर्थ, यह परिमाप लागत एवं वास्तविक लागत में अंतर को सुधार करता है और अक्षमता का वास्तविक कारण को समझने में मदद करता है। यदि आवश्यक हो कुछ संशोधन भी करता है। पाँचवा, प्रबंधकों को भी वो सभी सूचनाएं प्रदान करता है जो पूर्व निर्धारित उत्पादन लागत को अचीव करने में मदद करेगा, ताकि उचित कार्रवाई की जा सके। 6, प्रभावी दृष्टि विकसित करने के लिए जो प्रबंध के प्रत्येक कदम की तलाश करने में मदद करेगा। परिमाप लागत विधि के लाभ। फर्स्ट, मूल्य एवं उत्पाद नीति तैयार करने के लिए प्रबंधन के लिए मार्गदर्शक है। नेक्स्ट, अधिक उचित और आसान सूची प्रबंधन। नेक्स्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट लागत नियंत्रण में सुधार करता है। नेक्स्ट, यह प्रबंधक को बजट बनाने और लागत नियंत्रण एवं प्रबंध के नियोजन में मदद करता है। नेक्स्ट, यह टॉप लेवल मैनेजमेंट तथा लोअर लेवल मैनेजमेंट के बीच कोऑर्डिनेशन करता है। नेक्स्ट, ऐसा यह प्रणाली मितव्ययी है। इसमें प्रबंध और लिपिकों के व्यय
अन्य प्रणालियों के अपेक्षा कम होते हैं तथा अपेक्षाकृत अधिक सूचनाएं प्राप्त होती है। नैतिक प्रभाव। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग मेथड का एम्प्लॉय पर नैतिक प्रभाव भी पड़ता है। इस मेथड में पूर्व निर्धारित स्टैंडर्ड एवं एक्चुअल से कंपैरिजन की जाती है और इस प्रकार अकुशल स्थलों का पता लगाया जाता है तथा समस्त कर्मचारी अपनी कार्य कुशलता से करते हैं, क्योंकि वह हमेशा भय रहता है उन लोगों को कि यदि कहीं भी गड़बड़ी रह गई तो प्रबंधकों को ज्ञात हो जाएगा। नेक्स्ट, पूर्वानुमान में सहायक। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के द्वारा जो हम फोरकास्टिंग करते हैं उसमें यह सहायता मिलती है, क्योंकि पास्ट एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड कॉस्ट और प्रेजेंट एक्चुअल कॉस्ट के स्टडी के द्वारा फोरकास्ट करना अपेक्षाकृत सरल होता है। नेक्स्ट, इस पद्धति के अंतर्गत मटेरियल के प्रयोग एवं इसमें होने वाले चेंजेज का प्रभाव, जैसे मटेरियल कितना अधिक या कम लगा, कहीं उसका उत्पादन के दौरान मिसयूज तो नहीं किया गया, आदि से संबंधित बातें जानी जा सकती है। नेक्स्ट, किसी भी व्यवसाय में स्टैंडर्ड कॉस्ट विधि जहाँ कार्य कर रही होती है वहाँ कॉस्ट अकाउंट का व्यापारिक लेखों के साथ जो मिलान यानी कॉस्ट रिकॉन्सिलिएशन विद फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स अधिक सरल और सुविधाजनक हो जाता है। नेक्स्ट, जब स्टैंडर्ड निश्चित कर दिए जाते हैं तब सभी उस आइडियल एम को प्राप्त करने का प्रयत्न मैक्सिमम एफिशिएंसी से करते हैं, अतः कर्मचारियों की एफिशिएंसी में वृद्धि होती है। एंड लास्ट, इस पद्धति के द्वारा निर्धारित स्टैंडर्ड और एक्चुअल परिणाम का अध्ययन उत्पादन के घटने या बढ़ने के रेफरेंस में किया जा सकता है और कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं। थैंक यू।